एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज फिर आ गए हैं हम एक बढ़िया वीडियो लेके, जिसमें कि हम आपको एक वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन सब के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। ग्रेजुएशन में चाहे आपका एमएससी, बीएससी, बीई, बीटेक कुछ भी है आपका, तो आसानी से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अपना यदि आप करियर बनाना चाहते हैं अपने देश की सेवा के लिए, मतलब जैसे कि अपने देश की सेवा के 3 स्तंभ होते हैं, जो जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इन सेनाओं में जाना बड़े भाग की बात होती है ना। सबको नहीं मिलता है ऐसा किस्मत, लेकिन आपको अभी मिल रहा है इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी जो आई हुई है। इंडियन एयरफोर्स के लिए वैकेंसी आई है, मतलब भारतीय वायुसेना में आपको बहुत ही बढ़िया मौका है जाने का, आप उधर देश की सेवा करने का। तो उसी के थ्रू आज हम पूरा आपको डिटेल बताने वाले हैं। क्या डेट्स आई हुई है फॉर्म भरने की, कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज लिमिट है, क्या आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या फीस लग रही है, क्या एग्जाम डेट है, सारी चीज़ें आज की वीडियो हम आपको क्लियर करने वाले हैं। पूरी वीडियो जरूर देखिए, एक एक चीज़ हम समझाने का प्रयास करेंगे। और जो भी बाकी रह जाता है तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम उसका आंसर आपको दे पाएँ। कोई भी डाउट रह जाता है हमारा, क्या है, कुछ ना कुछ तो इंसान है, इंसान से हर कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है हमेशा ही, आप भी जानते होंगे, है ना। तो कहीं भी कुछ भी रह जाता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बार हमारी पूरी कोशिश रहेगी कमेंट में आपका आंसर दें और जो भी डाउट है आपको वो क्लियर कर पाएँ। और इसी तरह से हम वैकेंसी की ला रहे हैं, लगातार वीडियोज़ आएंगी हमारी। और आपके लिए आप कल या परसों से हम आपके लिए बाकायदे क्लासेस लेके आएंगे, पर जो उनके सिलेबस जो है, जो टॉपिक वाइज जो क्लास लेंगे वो हम लेने वाले हैं। बाकायदे हम बढ़िया से लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, टॉपिक समझाएंगे पहले हम, उसके बाद एग्जाम्पल्स देंगे, उसके बाद आपको देंगे 2-3 क्वेश्चन, वो आपको करने होंगे। पूरा प्रोसेस के साथ चलेगा। मैथ्स में कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, इतना हमारा वादा है ना। तो आपको यदि कहीं भी कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो। जैसे कि हमने पहले बता दिया किस चीज़ की वैकेंसी, इंडियन एयरफोर्स। किसकी? इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स है ना, इसकी वैकेंसी और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी। अब देखिए इसके आपको देखना है कि डेट क्या दी हुई है, कितने पदों के लिए। पहले तो हम ये देख लेते हैं हमारे पदों के लिए, 327 पदों के लिए कितना, 327। 327 पदों के लिए अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन है उन सब के लिए, है ना। तो हम आपको क्लियर बताने वाले हैं। देखिए यदि हम डेट की बात कर लेते हैं पहले हम, तो हमारी जो डेट आई हुई है सामने वो आपकी 1 दिसंबर से स्टार्ट है। कब से? 1 दिसंबर। और आज आपका 4 दिसंबर हो चुका है। हम 2 दिन डिले हो गए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर भी जितनी जल्दी हो सका, और अभी कोई देर नहीं हुई है ना। लास्ट डेट अभी आपकी काफ़ी है, तो आप जल्द से जल्द को फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए 1 दिसंबर 2023, ठीक है। ये है आपकी स्टार्टिंग डेट। और लास्ट डेट जो है आपकी कब से कब तक है, 13 दिसंबर। कब? मतलब 30 दिसंबर 2023 को आपको लास्ट डेट है। तो आपको लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। आप आसानी से फॉर्म को जल्द से जल्द भर लें और बहुत ही कम समय में आप पढ़ाई की तैयारी करके, और आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है। इसकी डेट भी आ गई है, एग्ज़ाम डेट जो आई हुई है 16 से 18 फरवरी के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। कब? 16 से 18 फरवरी के बीच में 2024। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखेंगे। और समय आपके पास ज़्यादा है नहीं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप फॉर्म भरिए और तैयारी में जुट जाइए, है ना। ये चीज़ हो गई, आपके 2 चीज़ें क्लियर हो गई। और आपको 30 तारीख का वेट ही नहीं करना है ना। आपको 30 तारीख से, मतलब आज यदि हमने वीडियो ले आई है आपके लिए, तो आप कल या परसों उसका फॉर्म भर दीजिए। कोई वेट नहीं करिए, कुछ मत करिए। देखिए जनरल ओबीसी के लिए सीधा है, आपका फीस जो लग रही है जनरल ओबीसी के लिए, इसे कैटेगरी वाइज तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 550 रुपीज़ प्लस जीएसटी लग रही है ना। जो जीएसटी वगैरह लगेगी वो आपको लगेगा। इसमें कितना क्या लग रहा है वो आपको क्लियरेंस देनी होगी। चाहे तो आप खुद से ही फॉर्म भरेंगे तो भी आपका जीएसटी लगेगा। जीएसटी आपको पता ही है, जो लगता है चार्ज वो जरूर लगेगा आपको। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अगली चीज़ हम बता दें कि एज की इसमें लिमिट क्या ली हुई है, 20 to 28 ली हुई है। क्या? 20 to 28 ली हुई है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 20 से 28 वर्ष आपका एज है ना। स्टूडेंट थोड़ा सा एज में यहाँ पे डिफरेंस हो गया है ना, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि 20 से 24 तक है एज। और जैसे उसके मतलब अलग अलग हमने केवल ओवरऑल लिख दिया था। इसके बाद जो आपका कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है वो अलग है ना। तो वो भी दिया हुआ आपके लिए, वो भी आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए अब हम यदि बात कर लें क्वालिफिकेशन की, तो आपको ये तो हमने बता ही दिया कितनी पोस्ट है, 327 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या होगी, है ना। क्वालिफिकेशन फर्स्ट चीज आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपका बीएससी, बीकॉम, बीए कुछ भी हो सकता है ना।
इसके बाद आपका क्या होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है, ग्रेजुएशन जो होना चाहिए आपका फिजिक्स और मैथ से होना चाहिए, है ना। ये सब्जेक्ट आपके कंपलसरी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपका टेंथ प्लस टू मतलब 12th लेवल में भी आपका PCM ही सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप फिल कर पाएंगे। दूसरी चीज़ आपका BE भी हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये हो गया आपके लिए किसके, AFCAT एंट्री के लिए, है ना। और इसके लिए आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यदि है तो उसके लिए भी आप भर सकते हैं ना, एरोनॉटिकल, है ना। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी है, ये इसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और ग्राउंड ड्यूटी के लिए बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम 60% मार्क्स कंपलसरी है। इसके लिए ग्राउंड ड्यूटी के लिए ग्रेजुएशन में आपका 60% मार्क्स कंपलसरी है। इसके बाद आपका जो NCC के लिए यदि लगा हुआ है तो फ्लाइंग के लिए आपका मिला हुआ NCC, है ना, NCC वाला है तो वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको कहीं डाउट नहीं होने वाला, है ना। तो ये आप समझेंगे इधर पे, ये हो जाएगा आपका, ये क्वालिफिकेशन हो गया। सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दें, कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता हो आपको तो एक बार बताइएगा ज़रूर। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि और भी हम बता दें थोड़ा, और डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उधर से जाकर के आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो यही हम आज बताने आए थे, और कहीं भी आपको कोई भी डाउट रहता था हम बार बार बोल रहे थे, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उधर से जाकर के आप देख सकते हैं। और इसी तरह के हम अगले वीडियो से आपके लिए तैयारी कराएंगे। मैथ में जो भी क्वेश्चन आता है, जिस भी सब्जेक्ट से सिलेबस से टॉपिक बनते हैं, पूरा हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो मेरी चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो आने वाली वीडियो आपको टाइम में मिल पाए। थैंक यू।